होता है ना। तो कस्टमर किस बात पे लड़ता है मुझे ये बताओ। मैं तो पूरा पैसा दे रहा हूँ, वजन क्यों कम है? हैं? अगर एक्स्ट्रा तुम दो अगली बार में भेजोगे तो उसका भाड़ा कौन देगा? तुम फिर मांगोगे। ऐसे ही हुआ ना, ऐसे चिल्लाएगा, he will shout, he will scream, कुछ करेगा। वो इसलिए नहीं परेशान है कि उसके पास कम आया, my boss, वो इसलिए परेशान है क्योंकि वो इस बात से चिंतित है कि भाई साहब अगली बार तो ये रेट पे मेरे को इतना माल देगा। दबाओ दबाओ, वो प्रेशर बना रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, और इसीलिए जब वो एड ऑन की बात करता है, जब वो प्राइस की कॉस्ट, प्राइस और प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट करता है, तो सबसे आखिरी में वो एक चीज कर लेता है, वो है एक्सपेक्टेशन सेटिंग। एक्सपेक्टेशन सेटिंग क्या होती है मैं आपको समझाऊं। आप में से कितने लोगों की चिट्टू मिंटू है? सबके हैं चिट्टू मिंटू, मतलब बच्चे बच्चे हैं? हाँ एक है, तो अभी खुश होके बोलना। हाँ हाँ, मतलब एक है तो किसी ने रोका हुआ है तुझे? क्या बात है? हाँ हाँ, आपके कितने सर? एक बेटी है। आपके सर? एक बेटी है, ऐसे बोलना यार। हाँ, बेटी होना मतलब मानता है। हाँ हाँ, सर आपके? एक बेटी है। अंकल आपके? सर दो। आई एम सॉरी, दो बच्चे। दो बच्चे हैं। हाँ, आपके? ठाकुर साहब शादी हुई है अभी? नहीं, लेकिन मैंने ये सवाल तो नहीं पूछा। नहीं नहीं, सवाल क्या है? बच्चे कितने हैं? नहीं तो इसमें शादी का क्या लेना देना है? आप जैसा जवाब दोगे वैसी सवाल पूछूंगा। हाँ, मैं सेलू। हाँ, आपने बोला शादी कहाँ हुई, आप मजबूरी दिखा रहे हो। तो मैं भी आपको मजबूर बताता हूँ, इसके लिए उसकी क्या जरूरत है भाई। खैर एनीवेज, तो आपकी एक बेटी है, आपकी एक बेटिया है, आपके दो बच्चे हैं। तुम्हें भी एक बेटी है, आपका एक बेटी है, आपकी एक बेटी है। अब मुझे एक बात बताओ, स्कूल जाती है? हैं? कौन से स्कूल है? ठीक है, पहले दिन जब स्कूल पहुंचे तो तुम्हें ऐसे घमंड से अंदर से नहीं जागा होगा कि अब मैं इतना कैपेबल, इतना होनहार, इतना जिम्मेदार हो गया हूं कि अब मैं अपनी बेटी को स्कूल भेज पा रहा हूं? लगा होगा। इस बात की खुशी कम है कि बेटी स्कूल जा रही है, इस बात की खुशी ज्यादा है मैं इस लायक हो गया, मैं एक अच्छा पिता हूं। हाँ? फिर पहला एग्जाम हुआ। कौन सी क्लास में आपकी बेटियां? PP1 में। और इनकी बेटी से बड़ी किसी? हाँ, आपकी डॉटर कौन सी क्लास में है सर? क्लास 1 में। इनसे इनकी बेटी से बड़ा किसी और के बच्चे हैं? हाँ सर, ग्रेजुएट। अंकल के ऊपर एकदम एक्ट बैठता है, लेकिन अंकल के एटीट्यूड से लगता है कि अंकल ने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन मैं अगर अंकल की जगह होता तो ये जरूर करता। जब स्कूल में भेजा तो ऐसे घमंड से, अरे भाई मैं इस लायक हो गया। सेल्स, मैं इस लायक हो गया। सेल्स मतलब मैं कैपेबल हूँ, मेरा स्किल है बच्चे को स्कूल भेजने। एटीट्यूड क्या? मैं यही करने के लिए तो पैदा हुआ था, लड़का हूँ, मेहनत करूंगा। एटीट्यूड है ना। नॉलेज, अच्छा स्कूल है, लर्न कर रहा हूँ, है ना। फिर पहला एग्जाम दिया बेटी के मार्क्स ए। वाह मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी, पहला रिएक्शन। दूसरा एग्जाम हुआ A-, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा। थर्ड एग्जाम C, तुम्हारी बेटी को कुछ पढ़ाती लिखाती होगी नहीं। अब क्या होगा? बेटी आपकी नहीं रही। हाँ सर, किसकी हो गई? भाभी जी की बेटी हो गई, और तुम्हारी कुछ नहीं है। आप ट्रांसफर ऑफ फेलियर सेल्स। समझ में आ रहा है? कस्टमर हमेशा क्या करता है, वो पहले से ही ये बना के रखता है। आपने एक्सपेक्टेशन बच्ची को स्कूल भेजते ही लगा रखी है, ये मेरा नाम रोशन करेगी या करेगा, फर्स्ट ही आएगा, फर्स्ट के नीचे तो मुझे नंबर ही नहीं पता है। ऐसी सोच के भेजते हो ना, सच बोलना। मेरे जैसा या फिर बहुत कम ही माता पिता होंगे जैसे कूल होते हैं, भाई पास हो जाए वही हमारे लिए बहुत है। स्टार्टिंग में सब यही बोलते हैं, भाई तू फर्स्ट आना, फर्स्ट। क्योंकि मेरे बेटे के साथ तो प्रॉब्लम हो गई, मैंने इतना फर्स्ट बोल दिया कि जैसे उससे बोलता हूँ कि बेटा गिनती सुना, तो वो फर्स्ट को ना 4-5 बार बोलता है, फर्स्ट 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 फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ।
समझ आ रहा है? द पॉइंट इज कि एक्सपेक्टेशन सेटिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि सामने जो सेल्स कर रहा है वो बंदा क्या बोलना चाह रहा है वो समझ में नहीं आया, क्योंकि ये हमें मौका देता है जिम्मेदारी से नजर चुराने का। देखिए, आपसे एक बंदे ने 10 टन स्टील मांगा, आपसे किसी ने बोला मैं आपका ये पैकेज 11,000 वाला ले रही हूं, लेकिन कैन यू गिव मी इन राइटिंग कि 6 महीने में मेरा 5 किलो वजन कम हो जाएगा। हो सकता है ना? कोई एक्सपेक्टेशन है, मैं नासिन इसलिए थोड़ी आ रही हूं बिकॉज़ आई वांट टू गेट स्लिम, आई वांट टू लूज माय वेट, आई वांट टू लुक गुड, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग फॉर दिस क्लासेस, राइट? तो वो यही बोलेगी ना 5 किलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, भाई 10। अब फॉर एन एग्जांपल, आपने 10 टन जो स्टील भेजा, फर्स्ट टाइम कमिंग टू दैट, वो बहुत मस्त क्वालिटी का मक्खन, उस जैसी क्वालिटी मार्केट में नहीं है, उसको डिलीवर हो गई। क्या जिंदगी में कभी भी वो आपको फोन करके बोलेगा भाई इस बार जो माल आया ना एक नंबर, क्या बात है अभिषेक भाई? नहीं बोले, बल्कि पलट के बोल देगा क्या यार डिलीवरी में इतने देर की ऑर्डर कैंसिल किया, एक काम करो दूसरा और भेज दो 10 टन। He want, उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो तुम्हारी तारीफ कभी नहीं करेगा बिकॉज वो नाम लिख के रखा है, कष्ट से मारूंगा या कष्ट से मरूंगा, इसलिए मैं कस्टमर हूं। यही है ना? ऐसे होगा उनके केस में। 6 महीने में 5 किलो वेट कम भी हो गया होगा, फिर भी बोलेगी आई डोंट फील लाइक लूजिंग 5 kg, मुझे फील नहीं हो रहा, हो गया होगा। अरे ये क्या है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए क्योंकि मेरे बिजनेस का जो कस्टमर है उसका नेचर एक है, वो है कि वो दिन भर क्रिप करेगा, लेट इट बी फैक्ट, खत्म। मैं और आप क्रिप नहीं करते, करते हैं कि नहीं करते? हम इंडियंस हैं, हमें बचपन से सिखाया है कि बेटा चंदा मामा वो हैं जो ऊपर दिखते हैं और जो चांद में दाग है इसके कारण से वो चंदा मामा है। आप अपने बच्चों को भी अगर चंदा मामा बोलोगे ना तो बेटा वो आसमान में कौन सा है जिसमें थोड़ा सा दाग है, ऐसा बोलोगे ना वो बोल देगा चंदा मामा, क्योंकि हमको नेगेटिव टॉट किया गया है, हमारा नेचर ऐसा है। मैडम पानी पूरी खानी जाती होंगी, दुनिया की सबसे अच्छी पानी पूरी किसी बंदे ने दे दी होगी, तो भी वो कभी नहीं बोलेंगे मजा आ गया, बोलेंगे भैया नमक और डालना है, जैसे इनसे अच्छा कोई नहीं बना सकता। ऐसे ही होगा ना? आप कुछ भी खरीदने जाओगे, पहली बार जिंदगी में पहली बार शायद आप अकेले शर्ट लेने जा रहे होगे, लेकिन आप क्या बोलोगे? भाई साहब मजा नहीं आ रहा, जैसे आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो, बिकॉज वी आर इन हैबिट, वी आर टॉट टू से नो फर्स्ट। मैं और आपको सिखाया गया है कि सबसे पहले क्या बोलना है बेटा? ना। क्यों? क्योंकि जब मैंने बचपन में पापा से बोला था पापा टॉफी नहीं, पापा बैट नहीं, तो हमें मालूम है साला नया नहीं तो हमारे ब्लड में, मरते मरते यमदूत बोलेगा आप ले जाओ नहीं, अरे भाई वो हमारे मुंह में है। तो पहला नो इज एन ऑब्जेक्शन जो नेचुरल है, हट छोड़ आगे बढ़, मतलब उसके आगे। क्यों? ऐसा होता नहीं है? जब आपको जूता पसंद नहीं आ रहा होता तो भी आपको वो बोलता अच्छा बैठिए ना मैं आपको और दिखाता हूँ, वो आपसे टाइम ले लेता है ना, क्योंकि उसको मालूम है आपका नेचर है, पहली बार ना बोलना आपकी आदत है। पहली बार स्टील लेने से पहले एक बंदा नो तो वो बोलेगा ही, पहले नो में आप भाग गए तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। ये है एक्सपेक्टेशन सेटिंग, जो सिर्फ और सिर्फ तब आएगी जब आपको इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना आता हो। मैडम लोग योगा 5 में, योगा 5 के अंदर आपको क्या लगता है क्या क्या सवाल पूछती होगी कोई लेडी? अपन तो लोहा लक्कड़ बेचते हैं, अपन को क्या करना है, लेकिन गैस मारते हैं। चल 11,000 का पैकेज है मैडम, 21,000 वाला पैकेज में आपको 11,000 में दे रहा हूँ, इसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है? क्या क्या मिल रहा है? जुम्बा भी मिल रहा है और डांसिंग भी मिल रहा है, एरोबिक भी मिल रहा है, मतलब दुनिया में जो है सब है 11,000 में मिल रहा है। अब आप सोचो कि एक महिला क्या क्या सवाल पूछेगी? टाइमिंग क्या है? हाँ, टाइमिंग क्या है? मेरा वेट कितना लॉस होगा 1 महीने में? मैं एक दिन में कितने घंटे यहाँ स्पेंड करूँ? ये 11,000 रुपए एक बार में देने हैं कि इंस्टॉलमेंट? क्या ये क्रेडिट कार्ड से पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंगल टाइम पेमेंट करूँ तो क्या फायदा? हाँ, अगर मैं आपको कैश देती हूँ तो क्या एड ऑन है? अच्छा यहाँ पे ड्रेस क्या पहन के आना? 1-2 दिन ट्रायल लेके दे सकती हूँ? हाँ, कोई ट्रायल पैकेज है क्या? अब इसमें
मुझे ये समझाओ कि उसने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी क्या ली? जीरो। एड-ऑन्स के बारे में पूछा। उसने आपको मौके दिए कि भाई अगर मैंने 11,000 दे दिए तुमको तो तुम ये 10 पॉइंट याद रखना जो मैं तुमसे हर मौके पे पूछूंगी। उसने पहले इशारा कर दिया। 2 दिन में अरे कुछ अंतर नहीं आ रहा है। ट्रायल क्लासेस की बात की थी ना भाई, 1 महीने बाद क्या 1.5 किलो तो मैं घर में भी कम कर सकती थी, यहाँ की क्या जरूरत है, इट्स नॉट वर्थ इट। टाइमिंग बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। दीज आर द ऑब्जेक्शंस। वो हो जाए स्टील में क्या ऑब्जेक्शंस दे सकता है? मार्केट डाउन है यार, अरे तुम्हारी डिलीवरी लेट आती है यार, और तुम्हारा ट्रक वाला तो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है यार, बड़ा बदतमीज है, कोई और ट्रक वाला है तो बात करो, नहीं तो रहने दो यार, अभी पैसे की गिनती चल रही है, इंस्टॉलमेंट में कर दे क्या? दीज आर द ऑब्जेक्शंस ना। ऐसे ही होगा ना, इसको हैंडल करना होगा। अब उसको हैंडल करने के तरीके को थोड़ा सा बदल देते हैं, ठीक है? वो कैसे करेंगे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए ये जो ट्रेनिंग हो रही है इसके अंदर से आप लोगों को जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, आई डोंट नो कि वो कितना वर्थ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है और अपन को बात करने के लिए और डिस्कस करने के लिए बहुत लंबी चीज। देखिए सेल्स एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। आप सुबह उठने से लेके रात को सोने तक सेल्स कर रहे हो। एक्चुअली आप यही कर रहे हो, आप खरीद कुछ नहीं रहे हो, यू आर बाइंग, यू आर सेलिंग। कैसे सेल कर रहे हो? देखो कितने बजे सो के उठे बता? 5:30 कल संडे है, भूल गया क्या? This is the main problem. जो ये सबूत देता है कि भाई साहब ये 5:30 बजे इसलिए जुगे। किसका मैसेज आ रहा था? शादी हो गई है, एक बेटी है, और भगवान कसम ये तो तय होगा कि तुम जिसके साथ होगे 5:30 बजे वो तुम्हारी बीवी ही होगी। तो किसका मैसेज आ रहा था? हाँ, अब देखो इनको नींद, संडे की नींद से ज्यादा 5:30 बजे और रेगुलर दोस्त का मैसेज। हाँ, अरे तूने सीधे बोलना कि एक अलार्म लगाया हुआ कि मैसेज भेज देना 5:30 बजे। क्या है? ठीक है, 5:30 बजे उठे। और भाई साहब आप कितने बजे उठे? ओ भाई मेरे साथ तो कल एक हद ही हो गई सही। हाँ बताइए। मैं अपनी लाइफ में पहली बार कल रात को 2:30 बजे जगा। हाँ ठीक, पहली बार, फर्स्ट टाइम, मतलब बहुत सालों बाद। तो एक मेरी फॉलोअर का एक मैसेज आ गया, सर आप रात को 2:30 बजे मेडिटेशन कर रहे थे क्या? मेरे फॉलोअर को मैसेज आया, सर रात को 2:30 बजे मेडिटेशन कर रहे थे क्या? मेरे को मतलब वो मेरे को रात को 2:30 बजे देख रही होगी, वो मेरे को मैसेज करती है, आर यू डूइंग मेडिटेशन राइट नाउ 2:30 मतलब मैं बोला कि मैं ये कितना बेहतरीन तरीके से इसको मार्केट में प्लेस कर सकता हूँ कि मेरी एक्टिविटी लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि बाय एंड ऑफ द डे मेरी हर एक्टिविटी को फॉलो करने वाला और खरीदने वाला व्यक्ति है। मैंने ये सवाल एक और कारण से पूछा, अब आप गौर से देखिए। संडे है आज, आप सब लोग यहाँ पे शार्प 10:15 10:30 के आसपास आ गए। आप लोगों ने अपनी रूटीन, जो संडे का रूटीन होता है, उसमें से किसी चीज को एडजस्ट किया होगा, तभी तो आप यहाँ हैं। बहुत जबरदस्त सर, हम जबरदस्त हाँ, 1:30 बजे उठते हैं सर। भाई ऑब्वियसली 1:30-2 बजे उठते हैं, 5 बाइकें हैं, मैं सब समझ रहा हूँ, दूर तक जाएगा सर ना। ठीक है, तो ठीक है, खैर एनीवेज, तो वो शेड्यूल ब्रेकअप हो गया। अब वो शेड्यूल को ब्रेकअप करने के लिए आपने जिनके लिए भी वो शेड्यूल को ब्रेक किया है, आपने उनको कन्विंस किया होगा। क्या होगा ना, कन्विंस करना क्या है? आर्ट ऑफ सेल। आपके बच्चों को सुबह उठ के ब्रश कराने के लिए बड़ा आसान है, ए मुन्नी ब्रश कर लो, कर लिया बेटा, भाई साहब तुम्हारा ब्रश निकल जाएगा, इतना ब्रश करवाते हैं भाई। मैं जानता हूं, मेरे दो हैं, पूरे घर का चक्कर लगा के कोलगेट यहाँ वहां सब जगह गिरा होता है, मुंह पे नहीं लगता, बस यही होता है। ठीक है, तो आई नो, लेकिन उसके बाद भी मैं हिम्मत नहीं हारता। आप हिम्मत हारते हो? क्योंकि मेरा और आपका क्या है, गोल है कि मेरे बच्चे के दांत साफ हो। तो कितना भी दौड़ ले, जब वो थक जाता है तो हम भी जाके बगल में बैठते, चल अब कर ले, तो झक मार के कर ले। यही है कस्टमर, वो मुझे दौड़ाएगा,
नचाएगा, लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? मेरे को पूरे महीने का टारगेट अचीव करना है, बाय हुक या बाय क्रुक। अगर तुम नहीं, देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक पिक्चर थी जिसमें ये डायलॉग था कि क्या ट्रेन, बस और लड़की एक जाती है दूसरी आती है, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि जिस ट्रेन से मुझे जाना था वही चली गई, तो दूसरी ट्रेन से मेरे को क्या करना है? लेकिन एक कस्टमर की जगह पे दूसरा कस्टमर जरूर आए। हर बंदा मेरा कस्टमर बन जाए इसका चांसेस 0 है, लेकिन हर बंदा मेरा कस्टमर बन सकता है, इसके चांसेस 100% है। आपको मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं। KFC सुना है आपने? मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं आपको? क्योंकि उस बंदे की जीवन में जो हुआ वो सेल से बेहतर नहीं। ये पूरा आप KFC जानते हैं? KFC हाँ, KFC जानते हैं? हाँ, KFC फ्राइड चिकन। यू नो द हिस्ट्री? क्या पता है आप लोगों को कैसे हुआ? हाँ, कैसे? 63 इयर्स पे अपना बिजनेस स्टेबल किए थे। उससे पहले क्या हुआ? वो बस रन कर रहे थे। गरीब था सर। गरीब कछु नहीं भाई साहब, गरीब तो एक छोटा वर्ड है। लूजर, लूजर इज द राइट वर्ड। पूरी फैमिली छोड़ दी थी उनको। उनकी फैमिली, बीवी बच्चे छोड़ के चले गए। वो वहां जाके उनको किडनैप करने पहुंच गए, पुलिस पकड़ ली। पुलिस पकड़ने के बाद उनको लेके गए, 9 साल जेल पे रहा। 9 साल जेल पे रहने के बाद उसने सुसाइड करने के लिए पेड़ के नीचे गया, वहां एक लेटर लिखा, लेटर टू